नमस्कार। आप सभी लोगों को, आप सभी लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे। आज टकाटक के साथ हम आज अपने चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं और अपने इस चैनल में कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पाठ 10 एल्किल हैलाइड और मेरिल हैलाइड में टॉपिक हमारा है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविध पहलू। त्रिविध पहलू का मतलब है कि जब हम क्रियाएं कराते हैं तो ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं उनका 3D में विन्यास, जो स्पेस होता है खाली, इस स्पेस में विन्यास के कारण कुछ क्रियाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। उन प्रभावित क्रियाओं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वो त्रिविध पहलू क्या है? पहले तो है ध्रुवण गुणकता, दूसरा है आणविक असंगतता। इसी आणविक असंगतता को कहते हैं क्रेलिता या प्रतिरूप। तीसरा पॉइंट जो इसका है वो है रेसिप्रोकल। चौथा पॉइंट है धारण। पांचवा पॉइंट है प्रतिलोमन। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवण गुणकता की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है ध्रुवण गुणकता। अब ध्रुवण गुणकता का मतलब यह है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देता है तो वह कार्बनिक पदार्थ ध्रुवण गुणक कहलाता है और उसका यह गुणधर्म ध्रुवण गुणकता कहलाता है। इसमें हम आपकी बात चर्चा से कर रहे हैं यहाँ अभी यहाँ की, इसके बाद आगे बात हमने लिया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ लिया हमने CH2 और CH3। यही इसी बात से हमारे क्या है दो बातें कंप्लीट हो जाएंगी। कंप्लीट का मतलब है कि यह जो पदार्थ है, यह पदार्थ समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाएगा। यानी जो भी समतल ध्रुव प्रकाश तल होगा उसके रोटेशन को यूं करके घुमाएगा। जो उसके रोटेशन को यूं करके घुमाएगा तो यह कौन सी हो गई? घड़ी की दिशा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? गुण घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा। जहां हमारा गुण घड़ी की दिशा में होगा तो उसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त गुण। दक्षिणावर्त गुण यानी समतल प्रकाश के तल को यह पदार्थ क्या करेगा? दक्षिण दिशा में घुमाएगा। दक्षिणावर्त को कहते हैं डेस्ट्रो। डेस्ट्रो मीन्स होता है दक्षिणावर्त। तो ये क्या है? प्रकाश को कहाँ घुमा रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहा है, इसे कहते हैं डेस्ट्रो। और डेस्ट्रो को जो है वो हम D से प्रदर्शित करते हैं और D के लिए हम सिंबल क्या करते हैं? क्योंकि ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है इसलिए हम इसके रोटेशन को प्लस मान के चलते हैं। यह एक समावयवी रूप हो गया। इसी प्रकार हम इसका दूसरा समावयवी रूप लेंगे जो त्रिविध। त्रिविध का मतलब है ये x x y x z x। इनकी जो व्यवस्था है 3D में जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं त्रिविध रूप। क्या कहते हैं? ये त्रिविध रूप कहते हैं। दूसरा रूप हमने कौन सा लेंगे? इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड H
सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अभी जो रिलेशन था वो हाइड्रोजन से क्लोराइड की ओर था, हाइड्रोजन से क्लोराइड की ओर रोटेशन था। अब ये रोटेशन कहां से होगा, फिर हमारा हाइड्रोजन से क्लोराइड की ओर ही होगा। अब रोटेशन कुछ इस दिशा में घुमा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसलिए क्या कहते हैं, घूर्णन घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत, इसका जो रोटेशन है वो कहां है, घड़ी की विपरीत दिशा में। जब घड़ी की विपरीत दिशा में है उसे कहते हैं वामावर्त घूर्णन, वामावर्त घूर्णन। इसको कहते हैं लीवो, लीवो के लिए शब्द लगा है, और रोटेशन हमारी उल्टी दिशा में हो गई, इसलिए हम इसमें माइनस का साइन शो कर देते हैं। तो ये क्या है कि ये समावेशी हमने किसका लिया है, लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अगर हम देखें तो क्या बनेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, सॉरी 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये 2 क्लोरो ब्यूटेन यौगिक है हाइड्रोकार्बन का, जो कि एल्किल हैलाइड के रूप में रहते हैं। वह 2 क्लोरो ब्यूटेन समतल ध्रुव प्रकाश के तल को कहां घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में भी घुमा रहा है और घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमा रहा है। तो जब ये घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है, इसके दो समावेशी हैं, यानी 50% में ये भी हो सकता है, 50% में भी ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों 50-50% में होंगे, केवल एक समावेशी भी हो सकता है, केवल दूसरा समावेशी भी हो सकता है, और दोनों समावेशी भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एल्किल हैलाइड या ये एल्किल हैलाइड जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो उस एल्किल हैलाइड के इस गुण को ध्रुवण गुणकता कहते हैं, जिसका हमने आपको एग्जांपल्स दे दिया। यही एग्जांपल्स हमारे दूसरे बिंदुओं में भी काम आएगा। तो यह तो इसकी घूर्णन की दिशा के आधार पर इसको पहचाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले बिंदु। तो अगला बिंदु हमारा क्या है, अगला बिंदु हमारा रहा आणविक असममितता। तो दूसरा कौन सा है, हम सीधा लिख रहे हैं किरेलिता। सारी बातें हम यहीं पर डिस्कस कर देंगे। किरेलिता का मतलब ये हमने डेरिवेटिव ले लिया, यह लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C2H5 हो गया, छोटा छोटा हो गया C2H5। ठीक है, यही रूप जो है दूसरा भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड C2H। इसके हम दो समावेशी बना सकते हैं। त्रिविम में दो समावेशी हैं, त्रिविम में कैसे इसके दो समावेशी हैं। एक समावेशी ये भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहां से लिया 1 2 3 4, हमने Cl इधर लगा दिया, इसमें Cl इधर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि उसके हम त्रिविम में यानी त्रिविम यानी ऐसे कहते हैं त्रिविम, और त्रिविम का मतलब होता है ये x अक्ष y अक्ष z अक्ष में इसके चित्र को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये रूप और ये रूप दोनों एक ही है, लेकिन अभी आपने पीछे देखा था कि इसमें ध्रुवण गुणकता में ये क्या था, ये समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा रहा था, और ये समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा था। तो यहाँ जो है ये गुणधर्म, यह गुणधर्म ध्रुवण गुणकता भी प्रदर्शित करता है। आगे हम इस बिंदु में क्या करते हैं, असममितता। क्या कह रहे हैं, आणविक असममितता। असममितता मतलब है कि इस कार्बन से क्या है, इधर Cl जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर C2H5 जुड़ा हुआ है। सेम कुछ इसी प्रकार इसमें भी है, क्योंकि रूप भी उसी का ही है। CH3 Cl
सिंगल बॉन्ड C, Cl, H और CH3। इसमें सिमेट्री बन गई। सिमेट्री का मतलब है ये दोनों समूह जो है वो एक जैसे हैं, तो ये कैसी हो गई? सममितता हो गई। जरूरी नहीं है कि यहाँ ऐसे भी लिखा हो सकता है ये CH3 और H। अब इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, इसका मतलब है दो समूह एक तरफ चले गए। अब देखिए जो अगला बिंदु है वो हमारा इसी का किरेलिता। किरेलिता का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हों, जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हों, तो उस कार्बन को क्या कहते हैं हम? किरेल कार्बन या किरेल केंद्र। और उस एल्किल हैलाइड या हाइड्रोकार्बन के उस गुण को क्या कहते हैं? किरेलिता। दोबारा फिर सुना परिभाषा। वे हाइड्रोकार्बन के यौगिक जिनके एक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं चार अलग अलग कार्बन परमाणु या समूह या अन्य किसी परमाणु से जुड़ी हों, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? किरेलिता कहते हैं। उस घटना को क्या कहेंगे हम? किरेलिता। और उस कार्बन को क्या कहेंगे हम? किरेल कार्बन कहेंगे। यही कुछ रूप जो है वो इसमें दिखाई दे रहा है। यह भी वही है 1 2 3 4, यानी ये जो हमने इसको क्या है स्टार से शो कर दिया, जिसको हमने स्टार से शो किया है वो हमारा कार्बन है। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं जो हैं वो चार अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हैं। तो यह गुणधर्म इस यौगिक का या इस प्रकार के और किसी यौगिक का क्या कहलाता है? किरेलिता कहलाता है। चलिए इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी का और एक बिंदु है ये प्रतिबिंब रूप। अब ये रूप जो है वो इसका क्या होगा? प्रतिबिंब रूप होगा। यदि हम बीच में इसमें क्या लगा दें? मिरर लगा दें, दर्पण। क्या लगा दें? इसमें दर्पण लगा दें तो यह रूप ठीक इस रूप के बराबर हो जाता है। देखिए CH3 है, Cl इस दर्पण के पास में है, तो ये क्या है? हमारे प्रतिबिंब रूप। ठीक है। अब हम देखिए, हम अपने बात दिखाते हैं। यह जो हाथ है हमारा वो इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि अंगूठा हमारा इस अंगूठे से दूर है। यदि दर्पण लगा लिया हमने यहाँ क्या लिया? यहाँ हमने एक दर्पण लगा लिया और दर्पण के बाद इस तरीके से हम इनका करेंगे, हाथों को देखेंगे। इन हाथों को देखें तो ये जो उंगली है वो दर्पण के बिल्कुल पास में होगी, ये उंगली दर्पण से दूर होगी, ये उंगली दर्पण से दूर होगी। इस प्रकार की सेम घटनाएं हमारी दिखाई देंगी। तो यह रूप जो है यह समावयवी, इस समावयवी का दर्पण प्रतिबिंब रूप होता है। किंतु अगर इस फोटो को उठा करके इस फोटो के ऊपर रखा जाए, इस फोटो को उठा करके इस फोटो के ऊपर रखा जाए तो देखिए H कहाँ, यह Cl कहाँ पहुंचेगा? H के पास। यह H कहाँ आएगा? Cl के पास। तो अध्यारोपी नहीं हुआ ना? क्या नहीं हुआ? अध्यारोपी। इसका मतलब है कि ये हाथ का जो है, हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में। हमने बीच में क्या लगा लिया? हमने यहाँ पर दर्पण लगा लिया। हमने यहाँ क्या लगा लिया? दर्पण। तो दर्पण जब लगाएंगे तो ये हाथ जो है हमारा वो इस हाथ के कुछ बराबर बराबर दिखाई देगा, क्योंकि दर्पण के पास उंगली होगी, अंगूठा दर्पण से दूर होगा, है ना। अब हम क्या करें? इस दर्पण की जो फोटो है, इस फोटो को इस फोटो के ऊपर रखें तो नहीं रख पाएंगे ना, ऐसे करके नहीं रखेंगे। यह अध्यारोपित तो नहीं हुआ, यह तो एक ढकना हुआ कि इस आंट ने इस हाथ को ढक लिया। ये अध्यारोपित का मतलब ये वाला फिल्म जो है वो इस वाले फिल्म के ऊपर रखी जाए तो अध्यारोपी नहीं होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? आणविक असममितता जो भी होगी वो किरेलता प्रदर्शित करेगी, और जो किरेलता प्रदर्शित करेगी उसमें दर्पण प्रतिबिंब होंगे, और जिनमें दर्पण प्रतिबिंब होंगे, जिनमें दर्पण प्रतिबिंब होंगे वो अध्यारोपीय नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? अध्यारोपीय नहीं होंगे। अर्थात कैसे? ये अनअध्यारोपीय, अनअध्यारोपीय।
तो इसका मतलब अब पूरी हेडिंग को पढ़ेंगे, क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन में एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, वे हाइड्रोकार्बन या एल्किल हैलाइड के वे हाइड्रोकार्बन जिनके एक कार्बन पर 4 अलग अलग परमाणु संयोजित होते हैं या कार्बन की 4 संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होती हैं, ऐसे कार्बन को आणविक असममितता तथा उस पदार्थ के इस गुण को किरलता कहते हैं, जो एक दूसरे के जिनके 2 समावयवी होते हैं, त्रिबिंब 2 समावयवी होते हैं, जो आपस में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं किंतु अध्यारोपी नहीं होते हैं, अध्यारोपी नहीं होते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंबों को क्या कहते हैं हम, जो दर्पण प्रतिबिंब लिखे हैं, दर्पण प्रतिबिंब, जो दर्पण प्रतिबिंब है उन्हें कहते हैं एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर। कभी कभी एनेंटियोमर की परिभाषा पूछ लेता है, तो एनेंटियोमर का मतलब है कि वे समावयवी जो आपस में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उनकी इस घटना को क्या कहते हैं, एनेंटियोमर कहते हैं। वो कार्बन भी आपका एनेंटियोमर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये 2 चीजें बातें समझ में आ गई, जहाँ हमने 3 बिंदुओं की यहाँ पर चर्चा कर रखी है। ध्रुवण गुणकता भी हो गया, आणविक असममितता भी हो गई, किरलता हो गई, प्रतिबिंब रूप हो गया, एनेंटियोमर हो गया, अनध्यारोपी हो गया। अगली जो बात करते हैं वो करते हैं रैस्मीकरण की। रैस्मीकरण की बात क्या होती है, देखिए रैस्मीकरण की बात भी आपकी यही समझ में आ जाएगी कि यह जो हमारा समूह है, यह जो हमारा पदार्थ है, इस पदार्थ के 2 समावयवी हैं, एक तो ये समावयवी होगा, एक ये समावयवी हो गया। इन दोनों को मिला दिया जाए तो आगे जाकर के क्या बनेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। अब 2 क्लोरो ब्यूटेन में 50% तो ये समावयवी हो और 50% ये समावयवी हो, अर्थात इसका मतलब है 50% तो डेक्स्ट्रो हो और 50% इसमें लीवी हो। ये क्या है, डेक्स्ट्रो, DEXTRO, डेक्स्ट्रो, और ऐसे कैसे हो, LEAVO, लीवो। तो 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% लीवो हो, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं हम, रैस्मिक मिश्रण कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है और वही उसी घूर्णन को यह जो समावयवी वो सीधा कर देता है। यह क्या करेगा, यह समावयवी जो है वो समतल प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाएगा, चाहे 2 डिग्री घुमाए, चाहे 3 डिग्री घुमाए, चाहे 4 डिग्री घुमाए, चाहे 10 डिग्री घुमाए, चाहे 20 डिग्री घुमाए, है ना, क्योंकि अब परसेंटेज तो बराबर है। वही क्या करेगा, यह वाला समावयवी उसी घूर्णन को पीछे की ओर कर देगा। तो कुल मिला के घूर्णन कैसा आएगा, जो घूर्णन होगा वो 0 होगा। घूर्णन कैसा है, घूर्णन 0 घूर्णन होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि इसके 2 समावयवी हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, यह हो गया मिश्रण, तो इसे क्या कहेंगे हम, रैस्मिक मिश्रण। क्या कहेंगे इसको, रैस्मिक मिश्रण कहेंगे। तो इसका मतलब समझ गए, वे हाइड्रोकार्बन के वे समावयवी या वे यौगिक जिसमें एक आधे समावयवी दक्षिण ध्रुवण गुणक, आधे समावयवी वाम ध्रुवण गुणक होते हैं, उन दोनों समावयवियों के मिश्रण को हम रैस्मिक मिश्रण कहते हैं, क्योंकि आधा समावयवी समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में और आधा समावयवी समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है। तो उनके मिश्रण को क्या कहते हैं, रैस्मिक मिश्रण कहते हैं, और उनका गुणन कहता होता है 0 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह ध्रुवण गुणक नहीं है, दोनों ध्रुवण गुणक हैं। यह पदार्थ जो है वो ध्रुवण गुणक है, अर्थात समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, यह समतल प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है, लेकिन घूर्णन कैसा आता है, 0 आता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, ध्रुवण गुणकता, अगुणकता, ध्रुवण अगुणकता कहेंगे। रैस्मिक मिश्रण जो होते हैं वो ध्रुवण अगुणक होते हैं, लेकिन उनके समावयवी जो होते हैं वो ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। तो यह बात हुई आपकी किसकी, रैस्मीकरण की। किसकी बात हुई, रैस्मीकरण की। अब जो बात करेंगे चल के वो आगे हमारी बात होगी किसकी, धारण की।
तो धारण की बात देखिए क्या है, अगला जो बिंदु है वो हमारा है धारण। और धारण कौन सा बिंदु है? चौथा। अब इसमें अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे धारण। और धारण हमने किसमें बताया था? SN बन क्रिया विधि के अंतर्गत बताया था। SN बन क्रिया विधि में क्या था कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और Cl क्रिया हमने कराई किसके साथ? इसकी क्रिया करा दी हमने न्यूक्लियोफिलिक के साथ। ठीक है, पहले तो ये ध्रुवीय विलायक में तोड़ दिया, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक। और ध्रुवीय विलायक में क्या बनेगा? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बनेगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा? Cl माइनस निकलेगा। अब यह जो समावयवी बना, इस समावयवी के साथ दो क्रियाएं होंगी, तो यह समावयवी बन गया। इस समावयवी को हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों बातें आ जाएंगी, आपकी धारण भी आ जाएगा और प्रतिलोमन भी आएगा। ये हमारा क्या बन गया? मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बन गया। मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन की क्रिया किससे कराते हैं हम? न्यूक्लियक, इससे कराते हैं NU। तो अभी जो हमारा समावयवी था उसको लिखना पड़ेगा हमें, तभी समझ में आएगा। CH3 और Cl, इससे क्या बना आपका? ये बना। ठीक है, जब ये बनेगा तो यहाँ हमने न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराएंगे तो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? NU हो गया। ठीक है, अब इसका विन्यास यानी किसका? इस जो आपका क्या था? ये अभिकारक। और ये हमारा क्या बन गया? उत्पाद। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन का जो विन्यास है, हाइड्रोकार्बन का ये विन्यास, हाइड्रोकार्बन का विन्यास अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में समान आता है। अगर हम इस तरीके से देखें यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफिलिक कहाँ है? हमारे राइट हैंड की तरफ, और इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक कहाँ है? राइट हैंड की तरफ। इसका मतलब है कि अभिकारक में हाइड्रोकार्बन का विन्यास और उत्पाद में हाइड्रोकार्बन का विन्यास समान आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धारण कहते हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद अभिकारक के समान हाइड्रोकार्बन का विन्यास धारण करता है, तो उस क्रिया को कहते हैं धारण। तो यहाँ क्या हो गया आपका? यहाँ जो घटना हो रही है वो हो रही है धारण की। ठीक है, परिभाषा भी मैंने बता दी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला उत्पाद अभिकारक के समान विन्यास धारण करता है, तो उस विन्यास को क्या कहते हैं? हम धारण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? हम धारण कहते हैं। अगली बात, अब हमारा क्या करेगा? हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराएं यहाँ। अब देखिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक का अटैक इधर की ओर होगा, तो यहाँ क्या हो गया हमारा? NU माइनस। जब NU इधर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बना NU हमारा इधर। अब देखिए क्या हुआ? अब विन्यास कुछ इस तरीके से आ गया, क्योंकि वो कैसा है? ये कैसा विन्यास था? ये तो अभिकारक के समान था, लेकिन यहां भी हमारा एक उत्पाद बना है। ये कौन सा बना? उत्पाद। ये मान लें हमारा उत्पाद फर्स्ट बना, ये हमारा उत्पाद कैसा बना? सेकंड बना। जब त्रिविमीय व्यवस्था दो प्रकार की होगी, त्रिविमीय व्यवस्था दो प्रकार की होगी, तो अभिकारक के समान विन्यास प्राप्त होगा तो उसे धारण कहेंगे, अभिकारक के विपरीत दिशा का विन्यास प्राप्त होगा तो उसे कहेंगे हम प्रतिलोमन। तो ये क्या हो गया हमारा? यह प्रतिलोमन हो गया। प्रतिलोमन मीन्स होता है उल्टा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के हाइड्रोकार्बन का विन्यास, त्रिविमीय विन्यास अभिकारक से उल्टा हो जाता है, तो उस विन्यास को क्या कहते हैं? हम प्रतिलोमन कहते हैं। अर्थात अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा अभिकारक था वो अभिकारक यूं था X या Cl।
एक्स जो था, अगर ये एक्स जो है वो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता हो, केवल एक ही समावेवी हो, कौन सा, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में ही घुमाता हो, तो इसका एक जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका घूर्णन कहाँ होगा, उसका घूर्णन जो है वो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल के प्रति होगा, अर्थात घड़ी की दिशा में घुमाएगा। समतल ध्रुवीय प्रकाश का जो घूर्णन है वो अभिकारक के समान आएगा, उत्पाद के समान, उत्पाद में और अभिकारक में कैसा आएगा, समान आएगा, तो उस घटना को क्या कहेंगे हम, धारण कहेंगे। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें जो घूर्णन है वो विपरीत आ गया, कहाँ आ गया, विपरीत। विपरीत का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है, तो जब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है तो उसे ही कहते हैं प्रतिलोमन। अब इस एक समावेवी, ये कौन सा था, डेक्स्ट्रो, घड़ी की दिशा में घुमाने वाला, तो इसका जब क्रिया कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक की, और वो भी कौन सी क्रिया है, SN1। जब हम SN1 अभिक्रिया कराएंगे तो हमें दो समावेवी प्राप्त होंगे, वो कौन से होंगे, एक तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाने वाला डेक्स्ट्रो, और दूसरा जो समावेवी प्राप्त होगा वो होगा लीवो, कौन सा होगा, लीवो समावेवी प्राप्त होगा। ऐसे ही अब यही नहीं कि हम डेक्स्ट्रो लेकर के डेक्स्ट्रो और लीवो बना लेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे, डेक्स्ट्रो लेकर के डेक्स्ट्रो और लीवो बना लेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे, दूसरे भी बनेंगे। अगर हमने इसका समावेवी कौन सा ले लिया, ये समावेवी ले लिया x, तो ये क्या करेगा, समतल प्रकाश के तल को कहाँ घुमाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यह क्रिया उस समय कौन सी होगी, उस समय यह क्रिया हमारी धारण कहलाएगी, और यह हमारा कौन सा होगा, लीवो, और यह क्रिया कौन सी कहलाएगी, प्रतिलोमन कहलाएगी। तो कोई सा एक समावेवी अगर हम लें और उसकी SN1 अभिक्रिया कराएं तो हमें दो समावेवी प्राप्त होते हैं, एक समावेवी से हमें दो समावेवी प्राप्त होते हैं, उन समावेवियों को क्या कहते हैं हम, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। तो SN1 अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होते हैं, रेशमिक मिश्रण प्राप्त होते हैं किसी एक समावेवी की। लीवो के भी दो प्राप्त होंगे, धारण और प्रतिलोमन, और डेक्स्ट्रो को भी दो समावेवी प्राप्त होंगे, धारण और प्रतिलोमन, जो समतल प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में हम इसके अगले रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, यही हमारा मनोबल होगा, यही हमारी ऊर्जा होगी। तो हमें ऊर्जा देते रहें, हम आपको शिक्षा के बिंदु देते रहेंगे। एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।